दोस्तों, डिजिटल फ्लो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार भीमो की अगली साइट के बारे में। साइट का नाम है अपना खाता देखे, जिसको हम लोग खतियान भी बोलते हैं। ये जमीन का ये भी एक प्रकार का मालिकाना पेपर है। इससे भी मालिकाना हक पता चलता है, ज़मीन किसके नाम पे है, ज़मीन का मालिक कौन है। तो अभी हम लोग जानेंगे खतियान कैसे निकलना है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे थे, हमने एक एक करके सब बहुत सारे वीडियो इस पे हमने बनाया था। दाखिल खारिज के लिए बनाया था, एलपीसी के लिए अलग से बनाया था, भू लगान कैसे जमा करना है उसके बारे में बताया, जमाबंदी देखे उसके बारे में बताया। आज हम लोग बात कर रहे हैं अपना खाता देखे। तो अभी हम लोग जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे अपना खाता देखे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमें एक नया पेज ओपन होगा और हम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड उस साइट पे हम चले जाएंगे। रेवेन्यू एंड लैंड रिकॉर्ड के साइट पे चले जाएंगे। यहाँ से जैसे ही हम साइट पे आएंगे, पूरे बिहार का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो होने लगेगा। आपको जहाँ का खतियान देखना है उस ज़िले का पहले चयन करेंगे। जैसे कोई भी एक ज़िला हमने एक चूज कर लिया, जैसे कि मैंने अभी मुजफ्फरपुर चूज कर लिया। अभी मुजफ्फरपुर के अंदर में जितने भी अंचल है वो सब यहाँ पे शो करेगा। आपका कौन सा अंचल है वो सिलेक्ट कर लीजिए आपके अंचल के हिसाब से। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए मीनापुर सेलेक्ट कर लिया। चलिए, अभी हम यहाँ पे आ गए मीनापुर में। अभी यहाँ का कोई किसी एक पंचायत का या किसी एक गांव का, यहाँ पे मौजा का नाम दिया हुआ है। मौजा मतलब गांव होता है, ये थाना नंबर होता है, ठीक। और ये टोटल कुल कितना खेसरा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो कोई हम एक गांव का नाम ले लेंगे यहाँ से। जैसे कि ये हम कल्याणपुर एक गांव है, उसका हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप जो सिलेक्ट करेंगे उसका रंग पीला कलर का हो जाएगा। और यहाँ से आप खोज सकते हैं। खोजने का भी यहाँ पे 5 ऑप्शन है। पहला है मौजा के समस्त खातों के नियमानुसार देखें, मौजा के समस्त खातों को खेसरा संख्या के अनुसार देखें, खाता संख्या से देखें, खेसरा संख्या से देखें, खाताधारी के नाम से भी देखें। मतलब बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आपको जो सूटेबल हो उस ऑप्शन से खोज सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई एक खेसरा नंबर डालेंगे एग्जाम्पल के लिए, वहाँ से सर्च करेंगे। तो हम जैसे ही खेसरा नंबर पे क्लिक किए, पेज एक बार रिफ्रेश होगा और यहाँ पे मेरा कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे हमको कोई एक खेसरा नंबर, जैसे कि मैंने 150 डाल दिया। 150 डाल के हम यहाँ पे सर्च करेंगे। अब हमको पता चलेगा कि 150 में किनका क्या है, 150 में किनका है। तो यहाँ पे आज देखेंगे नीचे, यहाँ पे देखेंगे मुझे एक रिकॉर्ड फाउंड हुआ है। यहाँ पे रैयतधारी का नाम, पिता या पति का नाम है, यहाँ पे खाता संख्या है और उसमें खेसरा, जैसे हम लोग 150 खेसरा डाले थे, यहाँ पे उनका खाता संख्या भी आ गया। अगर इस ज़मीन का पूरा डिटेल देखना है कि इसका रकबा कितना है, कहाँ पे है, इसका चौहद्दी क्या है, तो यहाँ देखे पे एक ऑप्शन है किनारे पे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, एक और नए पेज पे हमको लेकर के, जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचेंगे एक नए पेज पे हमको लेके आएगा और यहाँ पे खतियान ओपन हो जाएगा। अभी खतियान में हम लोग देखेंगे क्या क्या डिटेल्स रहते हैं। तो एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं
कि जो हमने खाता नंबर खेसरा नंबर डाला था वो यहाँ पे बराबर है या नहीं, यहाँ पे वही है या दूसरा कोई है वो हम कंफर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग खेसरा नंबर 150 से सर्च किए थे, वही यहाँ पे दिख रहा है। पहले सबसे ऊपर में रैयत का नाम आएगा, उनके पिता या पति का नाम आएगा, उनका निवास आएगा कहाँ पे है, और जाति आएगा कौन से जाति से है, और उनका थाना नंबर यहाँ पे रहेगा। पहले लाइन में यहाँ पे टोटल 14 लाइन रहते हैं। पहला में खाता नंबर रहता है, दूसरा में रैयत का नाम, तीसरा में खेसरा नंबर, चौथा में चौहद्दी रहता है, पांचवा में ज़मीन का किस्म, ज़मीन किस प्रकार का है, और 6, 7, 8 में ज़मीन का रकबा रहता है, एकड़ में है, हेक्टेयर में है या डिसमिल में है। ये 6, 7, 8 में रहता है। दखल या दखल का स्वरूप, मतलब वो किसके दखल में वो ज़मीन है उसके बारे में भी यहाँ पे रहता है। ज़मीन का लगान कितना है वो यहाँ पे रहेगा। दूसरा कब्जे का मुद्दत प्रकार, बाकी परिवर्तन में दर्ज करने का आदेश, जो भी आगे का डिटेल्स रहेगा, ज़मीन कहाँ से कैसे ट्रांसफ़र हो गया वो सब डिटेल यहाँ पे रहेगा आपका। तो ये बेसिकली खतियान है। अगर आप बिहार सरकार के अधिकार व अभिलेख ऑफिस में भी जाएंगे तो वहाँ से भी यही मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको हाथ से लिख करके मिलेगा। ये अभी सभी कंप्यूटराइज कर दिया गया है, आप कहीं से भी ये डाटा निकाल सकते हैं। यहाँ पे खाताधारी संख्या, कंप्यूटराइज खाताधारी संख्या है, आप इस नंबर के हिसाब से भी खोज सकते हैं। ये आपका जिला का कोड हो गया, ये अंचल का कोड हो गया, और ये आपका मौजा हो गया। आपको अगर ये प्रिंट करना है तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे और आप प्रिंट करके ले लेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये प्रिंट का ऑप्शन हमको दे देगा। आपको सेव करना है तो सेव एज PDF कर लीजिए, या फिर आपका प्रिंटर है तो वहाँ से आप प्रिंट करके कस्टमर को दे दीजिए, या आपका है तो आप प्रिंट सेव करके उसको रख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।